वेलकम फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे मोनोपोली डील इंडिया एडिशन कार्ड गेम के रूल्स। इंडिया एडिशन क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखिए, एक तो इसमें सारे कार्ड्स में लिखा हिंदी पे होगा और सारे सिटीज़ के नाम जो है वो इंडियन है इसमें। फ्रेंड्स, कंटेंट्स में हमारे पास होते हैं 20 मनी कार्ड्स जो अलग अलग करेंसी में होते हैं, 1 2 3 4 5 और 10। फ्रेंड्स, इसके बाद होते हैं हमारे पास 28 प्रॉपर्टी कार्ड्स, 10 डिफरेंट कलर्स में है और इसमें अलग अलग इंडियन सिटीज़ के नाम है। कुछ इंडियन सिटीज़ का कलर सेम है, जैसे कि चंडीगढ़, कोची और अहमदाबाद का रेड है। उसी तरह से लखनऊ, गुरुग्राम और हैदराबाद का येलो। फ्रेंड्स, फिर हमारे पास होते हैं 9 वाइल्ड प्रॉपर्टी कार्ड्स डबल कलर में, जैसे कि इस पे रेड और येलो है, उसी तरह से इस पे ब्लू और ग्रीन है, इस पे ग्रीन और ब्लैक है, इस तरीके से। फ्रेंड्स, दो हमारे पास ये होते हैं मल्टी कलर वाइल्ड प्रॉपर्टी कार्ड्स। देन फ्रेंड्स, हमारे पास होते हैं 47 एक्शन कार्ड्स। फ्रेंड्स, आपकी प्रॉपर्टी कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है वो आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, वो इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। देख, जैसे इस कलर के कार्ड्स में टोटल 2 ही कार्ड्स बने हुए हैं ना, तो यानी कि ये मेरी कंप्लीट प्रॉपर्टी है। उसी तरह से वायलेट कलर में आप देखिए, टोटल यहाँ पर कितने 3 कार्ड्स लिखे हुए हैं, तो मेरे पास ये सिर्फ 2 ही हैं, तो मेरी एक ये इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी है। अब इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी को कंप्लीट तो आप 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो जैसे इसमें तीसरा कलर का मेरे पास कार्ड आ जाता है, वायलेट कलर का एक तरीका। मेरे पास ये कार्ड नहीं था अगर, तो मेरे पास ये डबल कलर का वाइल्ड प्रॉपर्टी कार्ड आ गया जिसमें वायलेट कलर है, तो मैं ये रख के भी अपनी प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर सकता हूँ। मेरे पास ये वाला कार्ड भी नहीं है, मेरे पास वाइल्ड एक्शन कार्ड है मल्टी कलर का, तो ये रख के भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर सकता हूँ। फ्रेंड, गेम जीतने के लिए प्लेयर के पास 3 कंप्लीट प्रॉपर्टी सेट होने चाहिए अलग अलग कलर के। फ्रेंड्स, गेम स्टार्टिंग के लिए जितने भी सारे प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं, मनी कार्ड्स, एक्शन कार्ड्स को हमें मिक्स करना है, शफल करना है, और जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं सबको 5-5 कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। तो हम 3 प्लेयर्स का सेटअप मान के चलते हैं। और बचे हुए कार्ड्स को हमने सेंटर में रख लेना है एज अ ड्रॉप पाइल, और उसके साइड में एक एरिया छोड़ना है फॉर द डिस्कार्ड पाइल। फ्रेंड्स, गेम स्टार्टिंग आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किस प्लेयर की फर्स्ट टर्न आएगी। उसके बाद जिस भी प्लेयर की टर्न है, हर प्लेयर को अपनी टर्न में 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहला ड्रॉ पाइल से कार्ड्स उठाने हैं, अपने कार्ड्स चलने हैं, और उसके बाद अपनी टर्न एंड करनी है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या है? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि प्लेयर्स अपने कार्ड देख सकते हैं, अपने पास रख लेंगे अपने हैंड में। उसके बाद ड्रॉ पाइल से 2 कार्ड उठाने हैं। ये होता है कार्ड्स उठाने का। फ्रेंड्स, कार्ड उठाने का दूसरा रूल क्या है? अगर आप किसी भी टर्न में आपके हाथ में एक भी कार्ड नहीं है, तो आप ड्रॉ पाइल से 2 नहीं बल्कि 5 कार्ड उठाएंगे। फ्रेंड्स, प्लेयर को अब सेकंड स्टेप आता है कार्ड उठाने के बाद कार्ड्स चलना। अपनी टर्न में प्लेयर मैक्सिमम 3 कार्ड्स अपने हाथ में से चल सकता है। अब उसके पास चलने के लिए 3 जगहें हैं। एक तो होता है डिस्कार्ड पाइल, एक होता है उसका बैंक एरिया, और एक होता है प्रॉपर्टी एरिया। फ्रेंड्स, प्लेयर्स को अपना जो मनी कार्ड अगर चलना है तो वो उसको अपने बैंक एरिया में चलना है। अगर जो फ्रेंड्स प्लेयर को अपनी प्रॉपर्टी कार्ड चलना है तो उसको अपने प्रॉपर्टी एरिया में चलना है। फ्रेंड्स, तीसरा जो होता है एक्शन कार्ड्स, प्लेयर उसको या तो अपने बैंक एरिया में चल सकता है, या तो फिर वो अपने डिस्कार्ड पाइल में चल देगा और उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन है वो करना है। फ्रेंड्स, ध्यान क्या रखना है, अगर प्लेयर अपना कोई भी एक्शन कार्ड अपने बैंक एरिया में चलता है तो रेस्ट ऑफ द गेम के लिए वो एक मनी कार्ड की तरह ही काउंट होगा, जिसकी वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी। फ्रेंड्स, कार्ड चलते हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो 3 कार्ड चलने हैं वो मैक्सिमम है। आपको ज़रूरी नहीं है कि हर टर्न में आपको 3 कार्ड चलने ही चलने हैं। आप चाहें तो 2 चल सकते हैं, या फिर 1 चल सकते हैं, या मर्जी है आपकी, कोई ना चलना है तो आप नहीं भी चल सकते हैं। और कौन से 3 चलने हैं वो आपकी मर्जी है, चाहे तीनों प्रॉपर्टी चलें, चाहे तीनों एक्शन चलें, एक प्रॉपर्टी एक एक्शन, जिस भी कॉम्बिनेशन में आप चलना चाहते हैं वो भी आपकी मर्जी है। फ्रेंड्स, फिर आता है टर्न एंड। टर्न एंड में आपको देखना है कि आपके हाथ में कितने कार्ड हैं। अपने टर्न के एंड में किसी भी प्लेयर के पास मैक्सिमम 7 से ज़्यादा कार्ड्स नहीं हो सकते। अब जैसे कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड हैं इस गेम में, तो ठीक है। अगर सपोज़ मेरे पास होते 8, या फिर सपोज़ 9 कार्ड अगर मेरे पास होते, तो मुझे एक्स्ट्रा कार्ड्स को अपनी मर्ज़ी से डिस्कार्ड करना है। कोई भी मैं 2 कार्ड अपनी मर्ज़ी से चूज़ करूँगा और उसे डिस्कार्ड पाइल में रखना होगा।
सबसे पहले एक्शन कार्ड हम सीखते हैं पास गो कार्ड। इसको अगर आप डिस्कार्ड पाइल में चलते हैं तो आप ड्रॉ पाइल से दो कार्ड्स उठा सकते हैं और अपने हाथ में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड होता है किराया कार्ड। इसका क्या है, जब भी आप किराया कार्ड को डिस्कार्ड पाइल में चलते हैं तो सबसे पहले तो आपको, अब इसमें येलो कलर और रेड कलर बना है, कोई एक कलर आपको चूज़ करना है। मैंने सपोज येलो कलर चूज़ किया। उसके बाद येलो कलर की जो मेरे को प्रॉपर्टी के कितने कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे हर प्लेयर से किराया लेना है। अब येलो कलर के मेरे पास टोटल 2 कार्ड्स हैं और 2 कार्ड्स का किराया कितना है, टोटल 4। तो हर प्लेयर से मैं 4 मिलियन लूँगा और अपने सीधा उसको बैंक एरिया में रख लूँगा। फ्रेंड्स, एक एक्शन कार्ड होता है किराया दुगुना कार्ड। इसको क्या करना है, अगर आप किराया कार्ड के साथ किराया दुगुना कार्ड अगर चलते हैं तो जो प्रॉपर्टी आपने चूज़ करी थी ना उसका किराया आपका डबल हो जाएगा। जैसे मैं बाकी प्लेयर से पहले 4 मिलियन ले रहा था, लेकिन दुगना कार्ड चलने की वजह से अब मैं हर प्लेयर से 8 मिलियन लूँगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेक्शन कार्ड होता है डेप्ट कलेक्टर कार्ड। इसको अगर मैं डिस्कार्ड पाइल में चलता हूँ तो कोई मैं एक प्लेयर चूज़ कर सकता हूँ और उससे 5 मिलियन वसूल कर सकता हूँ। फ्रेंड, फिर एक्शन कार्ड हमारे पास होता है बर्थडे कार्ड या जन्मदिन कार्ड। इसको जब आप डिस्कार्ड पाइल में चलते हैं तो हर प्लेयर जितने भी खेल रहे हैं सबसे आप 2 मिलियन का गिफ्ट लेंगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन कार्ड होता है स्लाइड डील कार्ड। स्लाइड डील कार्ड को आप डिस्कार्ड पाइल में चलते हैं तो आप किसी भी एक प्लेयर से उसका एक प्रॉपर्टी कार्ड ले सकते हैं। अब सपोज मैंने इस प्लेयर को चूज़ किया तो मैं इसका एक प्रॉपर्टी कार्ड ले लूँगा। याद क्या रखना है इसमें कि आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी कार्ड नहीं ले सकते जो फुल प्रॉपर्टी सेट का हिस्सा हो। जैसे कि मैं इससे अभी ये येलो में से नहीं ले सकता क्योंकि एक कंप्लीट प्रॉपर्टी है, वायलेट और ये ब्लू इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी हैं। तो मैं या तो कार्ड यहाँ से ले सकता हूँ या फिर यहाँ से ले सकता हूँ स्लाइड डील कार्ड चलने के बाद। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन कार्ड होता है डील ब्रेकर कार्ड। इसको अगर मैं डिस्कार्ड पाइल में चलता हूँ तो मैं दूसरे प्लेयर का कोई एक कंप्लीट प्रॉपर्टी सेट उसके सेट में से उठा सकता हूँ और अपने प्रॉपर्टी एरिया में उसको रख सकता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन कार्ड होता है फोर्स्ड डील कार्ड। इसको अगर आप डिस्कार्ड पाइल में चलते हैं तो आप अपना एक प्रॉपर्टी कार्ड किसी दूसरे प्लेयर के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं अपना अभी ग्रीन कार्ड इस प्लेयर को दे दूंगा और इससे इसका एक ये रेड कार्ड ले लूँगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है, कोई भी दूसरे प्लेयर से ऐसा कार्ड नहीं ले सकते जो कंप्लीट प्रॉपर्टी का हिस्सा हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्शन कार्ड आता है ये बस मना करें या से नो कार्ड। इसका क्या है, देखिए कोई भी प्लेयर अगर अपना कोई एक्शन कार्ड चल के आपको अपनी प्रॉपर्टी या मनी देने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि अब किसी प्लेयर ने डेब्ट कलेक्टर कार्ड चल के आपको 5 मिलियन देने पे मजबूर किया, तो आप कैसे बच सकते हैं। देखिए, उसके इस कार्ड के ऊपर आप अपने कार्ड चल दीजिए और आप पैसे या प्रॉपर्टी जो भी प्लेयर ने आपसे मांगी है वो देने से आप बच जाएंगे। लेकिन उस प्लेयर ने अपनी इस टर्न में आपके इस कार्ड के ऊपर अपना भी यही कार्ड चल दिया, बस मना करें कार्ड, तो आपके इस कार्ड का इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा और जो उसने पहले कार्ड चला है उस हिसाब से आपको जो भी पैसा या प्रॉपर्टी मांगी है उसने आपको देनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन कार्ड होता है हाउस कार्ड। इसको आपको डिस्कार्ड पाइल में नहीं चलना है बल्कि अपने प्रॉपर्टी एरिया में चलना है और जो भी आपकी कोई कंप्लीट प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप इस कार्ड को रख सकते हैं। जैसे मैं इसको अपनी रेड प्रॉपर्टीज़ पर रख सकता हूँ लेकिन येलो पे नहीं रख सकता क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी है। हाउस कार्ड चलने का मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखिए जब भी मैं किसी प्लेयर से किराया लेता हूँ ना, पहले मैं 3 कार्ड्स का किराया कितना ले रहा था, 6। जब भी मैं इसको हाउस कार्ड पर रख देता हूँ तो मेरा किराया टोटल 3 से बढ़ जाता है, यानी कि अब मैं 9 किराया ले सकता हूँ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेक्शन कार्ड होता है होटल कार्ड। इसको भी आपको अपने प्रॉपर्टी एरिया में चलना है और कौन सी प्रॉपर्टी पे रखना है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो और जिसके ऊपर हाउस भी हो, के ऊपर आप अपना एक होटल रख सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, आपका किराया और ज़्यादा इसमें बढ़ जाएगा टोटल 4 से। यानी कि अब देखिए, सिंपल प्रॉपर्टी पे मेरा किराया कितना था इसका, 6। हाउस रखने से मेरा किराया हो गया 6 + 3 9 और होटल रखने से मेरा किराया हो गया 9 + 4 13। अब मैं 13 किराया सबसे ले सकता हूँ। फ्रेंड्स, हाउस और होटल कार्ड के बारे में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर आपके पास रेलवे स्टेशन और यूटिलिटीज़ यानी कि वाटर वर्क्स और इलेक्ट्रिक कंपनी की फुल प्रॉपर्टी सेट भी हैं, तब भी आप हाउस और होटल कार्ड इनके ऊपर अपने नहीं रख सकते। फ्रेंड्स, इस गेम में कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि आपको किसी प्लेयर को 2 मिलियन देना है लेकिन अब आपके पास है 5 मिलियन। तो आप इसको जब 5 मिलियन का देंगे तो बदले में आपको वो 3 मिलियन नहीं देगा, क्योंकि इस गेम में हमें कोई छुट्टा नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अगला है कि अगर आपका बैंक एरिया एम्प्टी है और आपको किसी प्लेयर को पैसे देने हैं तो आपको अपने प्रॉपर्टी एरिया से अपना एक प्रॉपर्टी कार्ड देना होगा, उतना या उससे ज़्यादा वैल्यू का।
अब सपोज़ मुझे किसी प्लेयर को 2 मिलियन देने हैं लेकिन मेरा बैंक एरिया एम्प्टी है, तो मुझे अपना एक कोई प्रॉपर्टी कार्ड उठाना पड़ेगा उस वैल्यू का या उससे ज़्यादा वैल्यू का, और दूसरे प्लेयर को देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगली ध्यान रखने वाली बात इस गेम में क्या है, जब भी आप किसी प्लेयर से कोई मनी कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड लेते हैं तो उसे आपको डायरेक्टली अपने बैंक एरिया में और प्रॉपर्टी एरिया में रखना होता है, अपने हाथ में नहीं रखना होता। फ्रेंड्स, उसी तरह से अगली बात आपको ये याद रखनी है, अगर आपको किसी प्लेयर को मनी या प्रॉपर्टी देनी है तो आपको अपने बैंक एरिया और प्रॉपर्टी एरिया से ही देनी होगी, अपने हाथ में जो कार्ड्स हैं उनमें से आपको नहीं देना है। तो अगर आपका बैंक एरिया और प्रॉपर्टी एरिया एम्प्टी है तो आपको कोई प्लेयर को अगर पैसे मांगे हैं तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, जो डबल प्रॉपर्टी कलर के कार्ड्स होते हैं आप इसमें किसी भी प्रॉपर्टी के साथ अपने रख सकते हैं, जैसे इसको मैं रेड के साथ भी रख सकता हूँ, येलो के साथ भी रख सकता हूँ। अगर सपोज अब मैंने इसको रेड के साथ रख दिया है, अब बाद में कभी मेरे पास एक ये रेड कार्ड भी आ जाता है अपना कंप्लीट करने के लिए, तो मैं कभी भी इसको यहाँ से हटा सकता हूँ और इसको एक्सचेंज कर सकता हूँ दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से गेम चलती रहेगी और जो प्लेयर पहले अपने 3 कंप्लीट प्रॉपर्टी सेट कर लेगा वो इस गेम का विनर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये कार्ड गेम के रूल्स अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।